नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी और उसके फार्मूला को देखते हुए महत्वपूर्ण 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज सीखेंगे। आप लोग जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। आइए बच्चों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूला में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कॉसेक पहले होगा या कॉट पहले होगा। तो इस कंफ्यूजन का समाधान लेकर के मैं आया हूँ। क्या समाधान है, उससे पहले हम लोग और इसी तरह का 2 फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि प्लस में है तो पहले साइन हो या पहले कॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस वाला में फर्क पड़ जाता है। तो इसके लिए हमने आपको एक बात बताया था कि पहले s आता है बाबू, उसके बाद t आता है। तो आपको s में t को घटा देना, ये बात मन में रखना है कि s में t को घटाना है। s फॉर सेक और t फॉर टेन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बात और याद रखिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इन दोनों का मान एक नहीं हो सकता है। तब इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का मान में हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, सेक को जो है आप माइनस कॉमन लीजिए। माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये पलट जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिए, माइनस। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो अब आपका वैल्यू क्या आ गया? -1। तो आपको याद रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, आइए तो इसी तरह की बातें हम लोग यहाँ भी जानेंगे। अब देखिए बच्चों कि ये कॉसेक है, ये क्या है? कॉसेक, और ये क्या है आपका? कॉट है। एक देखिए क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कॉसेक देखिए क्या है, थोड़ा बड़ा है ना, कॉसेक बड़ा है, और कॉट उसकी अपेक्षा क्या है? छोटा है। तो बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देना है, बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा देना है, अर्थात कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर हम दूसरा बात करें,
अगर दूसरा बात करें, अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट उस पार चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए +1 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1। तो आप इन दो फार्मूला को भी आप अच्छी तरीका से याद रखिएगा, ठीक है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे अगला तरीका का फार्मूला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 6 तरीका का है और 6 में से प्रत्येक साल कोई ना कोई एक आता ही आता है। चलिए, तो वो क्या है, ध्यान दीजिए। पहला नंबर आपको याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 में थीटा घटेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यहां हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। चलिए, तीसरा फॉर्मूला है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अगला फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अगला है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, इस तरह का ये 5 हुआ। एक और लास्ट इसका है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इनमें से 6 में से 100% कोई एक रहेगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इस थीटा के जगह पर कुछ भी आपको दे सकता है। अल्फा दे सकता है, बीटा दे सकता है, गामा दे सकता है, डेल्टा दे सकता है, या ए बी कोई भी आपको यहां पर एंगल के रूप में, कोण के मान के रूप में आपको दे सकता है। तो आपको याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन कोस दोस्त है, दोनों एक साथ चलेगा यहां पर। फिर देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, अब कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। यहां आइए कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो चीज वो क्या है, सभी का मान। सभी का मान, क्या मान याद रखना है आप लोगों को। उस मान से भी 1-2 प्रश्न 100% आपके फाइनल एग्जाम में रहते हैं और रहेंगे भी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, हम लोग मान निकालने के लिए सीखेंगे। क्या मान निकालना है, याद रखिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन 45 होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखिए डायरेक्ट हम लोगों को इसका मान याद रखना है, लेकिन इसे निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है, तो आप ध्यान दीजिएगा।
आप लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। आपको करना क्या है, 0 से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख देना है। सब में आपको बटा डाल के 4 डाल देना है। क्या कर देना है, बटा 4। अब क्या करना है सर, सब पर रूट लगा दीजिए। क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। अब देखिए आपका जो मान हो गया, 4 से 0 में भाग देंगे तो 0, और 0 का रूट आपका क्या हो जाता है, 0, इसलिए साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। अगला देखिए क्या है, 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो ये हो गया कितना, 1/2। फिर देखिए यहाँ पे ये दोनों कटेगा बाबू, कटा दीजिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ऊपर हो गया आपका 1, 1 का जो रूट हो गया वो 1, और नीचे 2 का रूट नहीं होगा तो रूट 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए रूट 3 तो नहीं टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3, और रूट 4 का मान कितना हो जाता है, 2। तो अब देखिए रूट 45 का मान हमने कितना निकाला, 1/√2। उसके बाद रूट 60 का मान कितना आया है, रूट 3/2। अब देखिए ये 4 और 4 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1, और रूट 1 का मान क्या हो गया, 1। रूट 1 का मान क्या हो गया, तो 1 हो गया सर, रूट 1 का मान क्या हो गया, तो 1 हो गया, है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पे रूट 1 का मान 1, तो साइन 90 का मान भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी से हम लोग कॉस का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, कॉस का। तो कॉस के लिए क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो इसी मान से हम लोगों को कॉस का भी मान निकालना है। कैसे, ध्यान दीजिए, जो ये 90 से हुआ वो 90 से 0 से लेकर के लिखते चलिए। साइन 90 1 तो कॉस 0 1, साइन 60 रूट 3/2 तो साइन 30 रूट 3/2, साइन 45 के लिए आ गया 1/√2। देखिए आपको एग्जाम में प्रश्न रहेगा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू वाट। तो आपको याद रखना है कि साइन और कॉस का 45 डिग्री मान के लिए दोनों मान बराबर होता है। तो कितना होता है, 1/√2। आगे आइए, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, और फिर कॉस 90 हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग साइन और कॉस का सारा मान इस तरह के तरीका को अपना करके उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसका मान निकाल सकते हैं। चलिए ये अब हो गया कि आपका साइन और कॉस। साइन और कॉस के बाद अब जो आएंगे हम लोग टेन में आएंगे। कहाँ आएंगे, टेन। टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री और टेन 90 डिग्री। देखिए अब इसका मान हम लोगों को निकालने के लिए सीखना है। ठीक है, तो कैसे मान आएगा नोनू, ध्यान दीजिए। आप एक बात पढ़े हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। पढ़ाए हैं कि नहीं, हम पढ़ाए हैं और आप पढ़े भी हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो इसी के आधार पर हम लोगों को मान निकाल लेना है। आइए 0 डिग्री के लिए साइन बटा कॉस।
साइन ऊपर कॉस नीचे। ठीक है, देखिए साइन का मान हमने आपको क्या बताया था, जीरो का मान कितना 0, अब कॉस 0 का मान कितना 1, साइन 0 का 0 और कॉस 0 का 1, साइन 0 का 0 कॉस 0 का 1। आप 1 से 0 में भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा 0, तो tan 0 का मान 0। ठीक है, दूसरा 30 डिग्री के लिए आएंगे, ध्यान दीजिए साइन 30 का मान कितना 1/2, 1/2 और कॉस 30 का मान कितना √3/2, तो 1/2 और √3/2, ध्यान दीजिए 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, ये 2 और 2 आपका कट गया, बच गया ऊपर 1 नीचे बच गया √3, ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया कितना √3। अब आइए 45 डिग्री, 45 के लिए हमने आपको अभी तुरंत बताया कि साइन का भी 1/√2 और कॉस का भी 1/√2, तो देखिए 1/√2 बटा फिर से 1/√2, ये √2 खत्म हो गया, बच गया आपका कितना 1। यह जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री दोनों का मान 1 होता है और कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, इसलिए आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छी तरीका से याद रखना है। चलिए 45 तक निकाल लिए हम लोग, अब आएंगे 60 डिग्री के लिए। आइए फिर से हम बैक होते हैं, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, √3/2 और 1/2, √3/2 पहले साइन और फिर 1/2, ये 2 और ये 2 खत्म, बचा के आपका √3, तो tan 60 का मान क्या हो गया √3। ठीक है, चलिए अगला हमको क्या निकालने के लिए सीखना है 90 का। देखिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना बाबू, फोकस करना इस पर, ये आपको याद रखना है। हम ये आपको तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे निकालते हैं, अगर हम भूल जाएं तो कैसे इस मान को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप सवाल को बनाइएगा ना तो ये सब चीज आपको रटा जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्या कहा, tan 90 के लिए आना है, साइन 90 1 कॉस 90 0, 0 कभी भी 1 को भाग नहीं दे सकता है, 0 कभी भी 1 में भाग नहीं दे सकता है, इसलिए इसका जो मान आएगा इन्फिनिटिव, इसको हम लोग उल्टा 8 अनंत या इसे हम लोग अपरिभाषित भी कर सकते हैं, अपरिभाषित क्या कहते हैं अपरिभाषित। तो हम कहेंगे कि सर tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया अपरिभाषित, अपरिभाषित है ना, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कोई दिक्कत यहां तक में। चलिए अब देखिए जब आपका tan आ गया, tan आ गया तो फिर आपको cot भी निकाल लेना है। ठीक है, क्या करना है cot निकालना है, और cot कैसे निकलेगा अब आइए, केवल सबको हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। जब भी मैथ का क्लास हो तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के ही बैठे, ठीक है, जिससे जो भी बताएंगे वीडियो को रोकिए और फटाफट उसको नोट करते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए tan हो गया, tan के बाद अब आइए cot में, किस में आएंगे cot में। cot 0 डिग्री इक्वल टू cot 0 डिग्री। अब देखिए करना क्या है, सबको उल्टा कर देना है। क्या करना है उल्टा, जैसे इसके नीचे कितना है, अगर हम कहें तो 0/1, तो इसको उल्टाइए, उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 होगा ना, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको। तो जब हम इसे
उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। फिर वही कहानी 0 से 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका उल्टा 8, जिसको हम लोग क्या कहेंगे अनंत और अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या कहेंगे अपरिभाषित। चलिए दूसरा मान है cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री उल्टा दीजिए इसको, तो √3 चला गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं, √3 क्या हो जाएगा √3। अब आइए tan 45 के लिए, tan 45 न है तो अब क्या क्या हो जाएगा आपका cot 45। cot 45 के लिए इसको उल्टा दीजिए, 1 है 1/1 तो फिर हो जाएगा 1/1, क्या हो जाएगा 1। अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि tan 45 cot 45 दोनों इक्वल होता है, मान है ना इक्वल। उसी तरह से sin 45 और cosec 45 दोनों इक्वल होता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या होगा 45 हो गया cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री, cot 60 का मान क्या होगा, इसे उल्टा दीजिए, तो आपका √3 है, √3/1 है, तो इसको जब उल्टा देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√3। अब आइए tan 90, सॉरी ओह क्या बोला जाता है। चलिए अब आएंगे, अगला है cot 90। cot 90 के लिए क्या होगा, हमने जो ये अपरिभाषित मान निकाला था, ये निकाला था 1/0, 1/0 का मान, तो इसे पलट दीजिए तो 0/1, तो 0/1 का मान क्या हो गया 0, क्या हो जाएगा 0। तो cot 90 का मान क्या हो गया आपका 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan हो गया। अब आइए cosec, cosec 0 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 45 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 90 डिग्री। देखिए cosec को जब लाना है, cosec इक्वल टू क्या हो जाता है, कहेंगे सर 1/sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, साइन को उल्टाना है, साइन को उल्टाने पर क्या मिलेगा आपको cosec मिल जाएगा। तो आइए देखिए साइन वाला कहाँ है, तो साइन वाला यहाँ है ना, साइन वाला, तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, तो साइन 0 का मान जब 0 होता है, ठीक है, तो 0/1 हो गया, इसे उल्टा देना है तो 1/0, तो 1/0, तो 1 में 0 भाग नहीं देगा, तो ये भी आपका क्या हो गया अपरिभाषित, 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 ठीक है। cosec 0 का मान क्या हो गया अपरिभाषित, cosec 0 का मान क्या हो गया अपरिभाषित। अगला है cosec 30 डिग्री, cosec 30, ध्यान दीजिए sin 30 कितना होता है, देखिए तो sin 30 कितना निकाले हम 1/2, sin 30 कितना निकाले 1/2, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो 2/1, तो हो गया आपका 2/1, नहीं याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है 45, sin 45 का मान 1/√2, इसे उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा √2/1, √2/1, तो आपका मान क्या हो जाएगा √2। फिर देखिए sin 60 का मान क्या होता है, तो sin 60 का √3/2, इसे भी आप लोग क्या कीजिए उल्टा दीजिए 2/√3, कह सकते हैं 2/√3। अब देखिए sin 90 का मान क्या होता है, तो 1, sin 90 का मान 1, और 1/1 इसे उल्टा दें तो भी क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, तो cosec 90 का मान भी क्या हो गया 1। यहां तक क्लियर है।
चलिए अगला लास्ट जो चलेगा सेक का, किसका चलेगा? सेक। सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री और सेक 90 डिग्री। ठीक है, अब आइए सेक का मान हम लोग निकाल लेते हैं। जब सब निकाल लिए तो ये भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? ध्यान दीजिए कि सेक थीटा इक्वल टू सर हम लोग पढ़े हैं 1 बटा कॉस थीटा। याद आ रहा है कि नहीं? पिछले वीडियो में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा, अर्थात सेक जो निकलेगा कॉस को उल्टा करके, कॉस को उल्टा करके। तो कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? आइए देख लेते हैं एक झलक में। कॉस 0 कितना होता है? तो 1। कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 0 कितना होता है? 1। 1 को उल्टा देंगे तो भी हो जाएगा आपका क्या? 1 बटा 1 तो 1। तो आपका सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 1। दूसरा आइए, अगर कॉस का 30 डिग्री की बात कर लें, कॉस 30 का कितना होता है नूनू? √3 बटा 2। इसको उल्टा दीजिए तो 2 बटा √3। तो ये हो जाएगा आपका 2 बटा √3। अगला आइए, सेक 45 का रहा है। क्या कह रहा है? सेक 45। तो आए थे, क्या बताए थे? 1 बटा √2। इसको आप लोग उल्टा दीजिए तो √2 बटा 1। 1 को नहीं याद रखना है, क्या याद रखना? केवल √2। अगला आइए 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। तो कॉस का 60 होता है 1 बटा 2। इसे आप लोग 1 बटा 2 है, इसे उल्टा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बटा 1, मतलब केवल 2। आपको क्या याद रखना है? 2। और लास्ट है आपका 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। कॉस का 90 कितना हो जाता है? तो कॉस का 90 हो जाता है 0। तो हम कह देंगे सर 0 बटा 1। इसको उल्टा कीजिए 1 बटा 0। 1 बटा 0। 1 में 0 कभी भी भाग नहीं दे सकता है, इसलिए मान इसका अपरिभाषित। क्या मान आ गया? क्या मान आया? अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक, चलिए तो ये सभी का हम लोग मान सीख लिए कि चलिए देखिए आज का पहला सवाल क्या है। चलिए सवाल जानने से पहले बच्चों आप लोग डिराज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है? आपके स्क्रीन पर आइए पहला प्रश्न कह रहा है 15 cot A बराबर 8 तो sin A बराबर 8। आइए ध्यान दीजिए, हम इसको हल करते हैं। चलिए आंसर देखिए 15 cot A इक्वल टू 8। तो आपको करना क्या है? cot A इक्वल टू, ये देखिए 15 तो गुना में है, ये हो जाएगा 8 बटा 15। 8 बटा 15। और आपका ये क्या है? cot A बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? B बटा P। B बटा P 8 बटा 15। तो B का मान 8
और p का मान 15। तो आपको निकाल लेना है क्या, h, क्योंकि बिना h का साइन नहीं निकल सकता है, बिना h का साइन आपका नहीं निकलेगा। तो h निकालने के लिए ध्यान दीजिए, दोनों का स्क्वायर को जोड़ देना पड़ता है। 8 का स्क्वायर हो गया आपका 8 64, 15 गुना 15 225, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8 और 2, 289 का रूट हो जाता है 17। 289 का रूट कितना हो जाता है 17। तो आपका h का मान कितना आ गया 17। तो हम कह सकते हैं, इसलिए साइन a बराबर हम लिख सकते हैं p बटा h, अर्थात p का मान आपके पास कितना है, ये देखिए p का मान कितना है 15 और h का मान आपने कितना निकाल लिया 17। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 बटा 17। बच्चों आइए हम आपको एक चीज और बताने जा रहे हैं। एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 है। 3 4 5 एक साथ चलेगा, आपको निकालने। अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आया, जैसे अभी हम आपको बता देते कि नुनुरे 8 रहता 15 और 17, 8 15 17 चलता साथ में, तो कहिएगा सर 8 और 15 दे दिया है, तो अगला आपका क्या हो जाएगा 17। याद रखना इस तरह से, है ना। उसके बाद 6 8 और 10, 6 8 और 10, 6 8 और 10, है ना, याद रखिएगा 6 8 10, ये 3 मान याद रखिएगा। भी और भी है इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, का यदि tan a इक्वल टू 3/4 तो cos a बराबर कितना। देखो नुनू, tan a बराबर 3/4, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू, थोड़ा शॉर्ट में ही खींचेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, 3/4, तो हम इसको कह देंगे कि tan है तो p बटा b, ये हो गया p 3, अब b हो गया आपका 4। तो कहेंगे सर आपने बताया 3 4 जब रहे तो h कितना हो जाता है 5, h कितना हो जाता है 5। अब कैसे हो जाता है तो ये भी देख लीजिए, h इक्वल टू, अभी तुरंत हमने कहा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर हो गया 3 और b का स्क्वायर हो गया 4। ध्यान दीजिए, सॉरी 3 का मान, p का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 चौकी 16, 16 9 कितना हो गया 25, और रूट 25 का मान कितना आ गया 5। तो हमने h का मान कितना निकाला 5। उसके बाद क्या कहा, देखिए h का मान कितना आ गया 5। तब देखिए आपको पूछा क्या, cos a, cos a, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि b बटा h, है ना। cos का मान क्या होता है जानते हैं कि p बटा, सॉरी cos a का मान क्या हो जाएगा b बटा h। तो अब देखिए b का मान आपका क्या है, तो b का मान सर 4, b का मान 4 और h का मान आपका कितना आ गया 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत यहां तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, cos a इक्वल टू x, cos a इक्वल टू x, तो sin a का मान x के पदों में क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, cos a इक्वल टू x, तो कहा sin a। ध्यान दीजिए ननुरे, sin a बराबर cos के साथ में क्या संबंध आता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो 1 का मान 1 माइनस cos का मान क्या दिया, cos a का मान स्क्वायर, हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन, ये देखिए मुन्ना, ये b प्लस सी, ये बटा में 2 होगा, है ना, b प्लस सी, और टोटल बटा में क्या होगा 2 होगा। लीजिए क्या होता है, साइन b प्लस सी बटा
2 जो मान हो जाता है ये आपका क्या होता है, cos a बटा 2। क्या होगा, cos a बटा 2। आपको याद रखना है बच्चों कि sin b प्लस c बटा 2 का मान क्या हो जाएगा, cos a बटा 2। समझिएगा कैसे बनेगा ये। शॉर्ट में बच्चा खींचते हैं, ABC त्रिभुज के कोण है, तो आपको एक बात पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको करना क्या है, A प्लस B प्लस C बराबर कितना कर देना है, 180 डिग्री। देखिए क्या है यहाँ पर कि B प्लस C एक तरफ है, B और C क्या है दोनों एक तरफ है, तो एक को आपको ले जाना है उस पार। तो ये आपका हो जाएगा B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है दोनों तरफ 2 से भाग देकर साइन लगाने पर तो देखिए क्या होगा, B प्लस C क्यों दोनों साइन लगाएंगे, साइन हम क्यों लगाएंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, B प्लस C। अच्छा एक बात दोनों कि साइन सर क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको साइन का ही मान पूछ रहा है ना। तो साइन दोनों तरफ क्या कहें, 2 से भाग देकर, लीजिए भाई भाग दे दिए और साइन लगा दिए। इधर भी आइए 180 माइनस A बटा 2 से भाग दे दिए दोनों और लगा दिए साइन। अब ये तो आ गया आपका जो मान आपको प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा साइन 2 से भाग दीजिए 180 में क्या हो जाएगा 90, लेकिन A में 2 से भाग नहीं लगेगा। अब आप देखिए क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस A बटा 2। आप यहां लिख सकते हैं चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ क्या है साइन 90 माइनस A बटा 2, तो क्या हो जाएगा कॉस A बटा 2। अर्थात आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा कॉस A बटा 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या सवाल कह रहा है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा सॉल्व कीजिए, देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। टेन थीटा तो आप डायरेक्ट लिखिए टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, P का मान 3, B का मान 4, H का मान डायरेक्ट याद रखिए 5। कितना H का मान याद रखेंगे 5। तो आपको क्या कर, देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा करना है, सब्जेक्टिव जब आपको देगा अगर 2 नंबर का दिया तो इस तरह का काम नहीं करना, आपको H साइड में निकाल लेना है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बराबर P बटा H, तो P का मान कितना हो गया 3 और H का मान कितना हो गया 5, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3/5। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, अर्थात ये सवाल इस तरह से आपको लिखा रहेगा, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। आपको क्या करना, इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। चलिए ऊपर वाले को बदल देते हैं। साइन कितना है 18, हम 18 को 90 के सापेक्ष में कैसे लिखेंगे। अगर 18 लिखना हो तो 90 में आप 18 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 72, तो हम लिख सकते हैं 90 में 72 को घटाने पर 18 आता है। तो आपको करना क्या है, साइन 90 माइनस 72, 18 कैसे आएगा, 90 में क्या घटाएंगे जो 18 आएगा, तो 90 में 72 डिग्री घटाएंगे 18 आ जाएगा। नीचे वाला आपको कुछ नहीं करना है,
नीचे वाला आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए ऊपर में साइन 90 माइनस 72, तो साइन में अगर 90 में कोई घटता है क्या बन जाता है कॉस, 72 है तो 72, यहाँ भी हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो मान आपका कितना आ गया 1, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो 3 tan थीटा क्या होगा, ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 3/5। अब देखिए cos का मान क्या होता है b/h, b का मान 3, h का मान 5, तो आपका बचा क्या p का मान हो जाता है 4। हमने बताया 3 4 5 एक साथ चलता है, 3 4 5 एक साथ चलता है, 3 5 हो ही गया, बचा क्या 4। अब देखिए क्या आपको निकालना है 3 tan थीटा, क्या निकालना है 3 tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू tan थीटा, tan का मान क्या होता है p/b, तो आप ध्यान दीजिए मान रख दीजिए, tan p का मान क्या आ गया, p का मान आ गया आपका 4 और b का मान आपका कितना दिया है 3, तो ये 3 और ये 3 कट गया, हो गया क्या आपका 4, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है cos 90 माइनस a, cos 90 माइनस a इक्वल टू साइन a। चलिए अगला सवाल है यदि साइन a इक्वल टू कॉस b, तो a का मान क्या होगा, यहाँ गलत हो गया है, ये साइन a और ये हो जाएगा कॉस a, तो a इक्वल टू क्या होगा, हमने आपको बताया था कि साइन और कॉस बराबर कब होता है, साइन और कॉस जब 45 डिग्री का होता है तभी बराबर होता है, अर्थात साइन a बराबर कॉस a, तो a का मान कितना 45 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये तो फॉर्मूला से आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, इसको आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, आपको याद रखना है। अगला देखिए कॉट थीटा बराबर, ये आपको जो दिया है कॉट थीटा बराबर तो बहुत सारा मान होता है, लेकिन जो आपको ऑब्जेक्टिव में जो दिया गया है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से जो आपका ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिए इसके लिए जो ऑप्शन दिया रहेगा कॉट थीटा, ध्यान दीजिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका अंडर रूट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है √3, स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, है ना। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अगला सवाल देखिए क्या है 1 + 10 स्क्वायर a, ये भी थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, 1 + कॉट स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a, इसका मान कह रहा है क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व भी आपको करना है और दूसरा नंबर आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट याद रख लेना है। कैसे याद रखेंगे सर, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला सॉल्व कीजिए, 1 + कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर a, उसके बाद 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर a। अब देखिए कॉसेक होता है 1 बटा साइन स्क्वायर a, अब सेक होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर a।
अब इसको क्या करना है, 1/sin²a, ये मेन बटा को पलट दीजिए, कॉस स्क्वायर चला गया ऊपर और एक आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा cos²a बटा sin²a, है ना। इन दोनों का जब मान क्या होता है मिल करके, cot²a, तो आपका डायरेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा cot²a। इस तरह का सवाल जब आता है नोनो ध्यान दीजिएगा, 1 + cot²a 1/1 + tan²a, तो जो ऊपर रहेगा वही मान आ जाता है अकेला में, और ये अगर पलट दे tan ऊपर cot नीचे, तो इसका मान tan²a आ जाता है। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देखते हैं। कॉसेक 90 - थीटा इंटू साइन 90 - थीटा किसके बराबर है। कॉसेक 90 - थीटा हो जाता है सेक थीटा, और साइन 90 - थीटा हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर सेक थीटा का मान होता है 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कट करके कितना आ जाएगा 1, या तो डायरेक्ट यहाँ भी बोल सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या आता है 1। चलिए अब फिर अगले क्लास में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। इसमें बच्चों 45 प्रश्न को हम कलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें 15 प्रश्न आपको हमने बता करके खत्म कर दिया। ठीक है, आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे। आप लोग खूब मेहनत कीजिए और जी जान लगा करके पढ़िए, और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए और समय पर पढ़ने बैठ जाया कीजिए। इसके अलावा आप लोग अपने घरों में जो आपके पास फेयर कॉपी है उसको भी आप लोग पढ़ा कीजिए, नोट्स है तो नोट्स को पढ़ा कीजिए, और कम से कम मैथ को 2 घंटा प्रत्येक दिन अवश्य बनाते रहिए। चलिए हम लोग फिर आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।